अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल राफ़ियाज़ रेसिपीज़। तो जी आज मैं बना रही हूँ लेमन का जूस के उसको सेव कैसे करते हैं। लेमन का जूस बना के अभी तो इसका सीज़न है और सस्ते भी मिल रहे हैं, तो अभी से आप इनका जूस निकाल के सेव कर लें क्योंकि रमज़ान आने वाला है और पाकिस्तान के हालात तो ऐसे हैं कि हर चीज़ इतनी महंगी हो जाती है कि बंदे की पहुंच से दूर। और बाद में ये जितने अब 1 किलो मिल रहे हैं ना, तब 1 पाव भी नहीं मिलेंगे उतने पैसों में। तो अभी आप इनको सेव कर लें इनका जूस इस तरीके से। और मैंने ये तकरीबन 2 किलो लेमन ले लिया और इनको अच्छे से धोकर खुश्क कर लिया है। और ये प्रोसीजर करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह तमाम लेमन को काट लेंगे। और आपने जो ख़राब या इस तरह के सॉफ्ट से ढीले डाले वो आपने लेमन यूज़ नहीं करने, इस तरह के फ़्रेश लेमन लेने हैं और उनको इस तरह काट के और एक स्क्वीज़र ले लेंगे और कोई भी बर्तन ले लें, बाउल ले लें, गिलास ले लें, उसमें हम इसको इस तरह इसका जूस निकाल लेंगे। और इस ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये स्क्वीज़र हो, अगर ये नहीं है तो आप हाथों की हेल्प से भी इसका जूस निकाल सकते हैं। और बाद में स्टेनर की हेल्प से उसको स्टेन कर लें। तो आप उसको स्टेन करेंगे तो वो बीज और जो पल्प है वो सब उसमें से स्टेन हो जाएगा और आपके पास फ्रेश उस तरह का साफ़ शफाफ इस तरह का जूस आ जाएगा। ये मैंने तकरीबन तमाम लेमन जो है उनका जूस निकाल लिया है। ये 2 किलो लेमन मैंने लिए थे। ये जूस अवेलेबल है मेरे पास। आप इस तरह का आइस क्यूब ट्रे ले लेंगे और इस टाइप का कोई आप बर्तन ले लें जिससे इसमें ये डालना इजी हो। अगर आप ये बाउल से डालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका ये नीचे गिर सकता है जूस। तो आपने इस तरह 1 बाय 1 इसमें डालते जाना है। ये काफ़ी बड़े क्यूब्स इसके बनेंगे, तकरीबन 4 से 5 लेमन का जूस एक क्यूब में जा रहा है। तो आप अपनी ज़रूरत और अकॉर्डिंग देख लें आपको कितना चाहिए होगा। आप इस छोटे या बड़े ट्रे में इस तरह डाल सकते हैं। और एक दूसरी मैंने ये आइस ट्रे क्यूब ले लिया है तो इसमें भी मैं ये डालूँगी। इसकी शेप थोड़ी डिफरेंट है ताकि ये थोड़े से पतले इसके स्लाइसेस से बनेंगे। तो अगर मुझे कम कभी डालना हो तो मैं इसको तोड़ के भी इजीली इसमें से निकाल सकती हूँ। मतलब आधा मुझे यूज़ करना हो तो ये क्यूब को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस तरह मैंने इसको 7 से 8 घंटे फ्रीज़र में रख के अच्छी तरह से फ्रीज़ कर लिया। तो ये इस तरह जब अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएं तो आपने इनको इस तरह एक एयर टाइट कंटेनर या फिर जिप लॉक बैग में डाल के रख लेना है। सिर्फ रमज़ान ही नहीं, अगर आप अगले 6 महीनों के लिए अभी इसको बनाकर इस तरह सेव कर लें तो ये एज इट इज़ ये फ्रेश ही रहेगा, बिल्कुल भी इसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा। आप इस तरह से इसके क्यूब्स बना के रख लें। और बाज़ लोग मैंने देखा है बोतल में ये जूस को डाल के रख लेते हैं और फिर जब उसकी ज़रूरत पड़ती है उसको थोड़ी देर बाहर रखते हैं, फिर वो मेल्ट होता है, फिर उसको यूज़ करते हैं तो वो बाद में ज़्यादा देर बाहर पड़ा रहने से उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। आपने इस तरह के क्यूब्स ही बनाने हैं और जितनी आपको ज़रूरत हो आपने उसको क्यूब्स को निकालना है, 1 या 2 जितने भी आपने इस्तेमाल करने हैं, बाकी का आपने फ्रीज़र में ही रहने देना। उसको बार बार बाहर नहीं रखना और फ्रीज़र से कि कभी वो लिक्विड बन जाए फिर आपने उसको फ्रीज़र में रखना है, इस तरह उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अगर आपने उसको फ्रेश ही रखना है तो आपने उसको फ्रीज़र में ही रहने देना, फ्रिज में नहीं रखना। और इस तरह आपने फ्रीज़ कर लेना है ताकि आपके लिए रमज़ान में आसानी हो जाए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।